जी बैसला, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आवे और अपने उद्गार प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां बजा करके, दोनों हाथ ऊपर करके उनको आशीर्वाद दो कि सांचौर की धरोहर किसी भी स्थिति में कम नहीं है। हम जागरूक हैं, फिर भी आपके जोश की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आदरणीय श्री विजय बैसला जी, एमबीसी एकता जिंदाबाद, एमबीसी एकता जिंदाबाद, बोलो जय नारायण भगवान की, बोलो जटेश्वर भगवान की। बहरहाल विजय जी बैसला। राम राम साहब, राम राम साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। और शुरू करने से पहले सबसे पहले संतों को नमन, मंच पे बैठे सब महानुभावों को नमन, माताओं को नमन, जो 11 बच्चियां आई हैं उनको नमन, जो 2 महिलाएं आई हैं उनको ज्यादा नमन, अगली बार ज्यादा होनी चाहिए, इस बात का भी आपको नमन। मैं बैठ के बात करूंगा क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, भाषण नहीं देना। बैठ लो, आराम से। कहां से शुरू करूं? आपकी इच्छा। वहां से शुरू करूं जहां पे जिस बात पे सबसे ज्यादा बात हो रही थी। तो सबसे ज्यादा बात तो मैंने यहां सुनी कि पैसे इकट्ठे करो स्कूल बनाने के लिए, हॉस्टल बनाने, यही हो रहा था। हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे एक छात्रावास महिलाओं के लिए बनाने के लिए। आपने 30,000 वोट देकर के एक को एमएलए बनाया, उससे क्यों नहीं कहते हो तुम? पैसे देना तो सबसे आसान काम है, अपना हक लेना मुश्किल है, लेना सीखो, सीखो। आप अपना हक नहीं मांग रहे। मुझे एक बात बताओ, एक छात्रावास ही तो है, आप कुछ करोड़ों की बात कर रहे थे, समाज में करोड़ों लगा दो, 36 एमएलए बना के खड़ा कर दूंगा, जितने जहां चाहिए ले लेना। बात करते हैं हम लोग, बुरा मत मानिएगा, मैं तो दिल की बात कह रहा हूं, जो पीड़ा मेरे को कह रहा हूं। सबसे आसान काम है पैसा बांटना, सबसे मुश्किल काम है अपना सम्मान सम्मानजनक तरीके से लेकर के तटस्थ बैठना। वो करना सीखो, वो तो कर ही नहीं रहे। ये बात, इस बात से मेरे को लगा पीड़ा तो मैंने की। बन जाएगा, महिला छात्रावास ही तो है, तो बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। कितने पैसे लगेंगे? 16 करोड़ रुपए। जब 7,500 करोड़ के फोन एक सरकार बांट सकती है, 16 करोड़ बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दे सकती क्या? क्या बात कर रहे हो यार? मांगने का तरीका होना चाहिए। देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं, विष्णोई जी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन विष्णोई जी इस मंच के माध्यम से सुन लो, मैं एमबीसी की तरफ से कह रहा हूं, यहां पर एक महिला छात्रावास बना दो, या तो अपने बजट से बना दो, नहीं तो देवनारायण योजना से हम बना देंगे, लेकिन फिर आपके नाम से नहीं बनेगा। और फिर हम ये कहेंगे कि 30,000 वोट लेके चले गए, भाई साहब करा कुछ नहीं, इसलिए अगली बार आना भी नहीं। देखो, मेरा उनसे कोई निजी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आपकी वेदना समझ करके मुझे ये झगड़ा समझ में आया, तो ये झगड़ा तो मैं लूंगा। हम 2, 4, 5 गांव से चलते आ रहे हैं, और जहां पर भी जिससे भी मैंने बात करी, थोड़ी सी बात लंबी कर लूं, मेरे को सब कहते छोटी बोलना, लेकिन मैं बार बार मौका नहीं मिलता। लास्ट बोलना, जितना बोलना बोलो। रोटी जीव लिखाई, बहुत बढ़िया। तो जहां से भी मैं चलता हुआ आ रहा हूं ना, वहां पे जिससे भी मैं पूछूं कि लड़के कितने पढ़े, 8वीं पढ़े साहब। क्यों? सब स्कूल बहुत दूर है। फिर लड़कियों से पूछा कितने पढ़े, 8वीं पढ़े, 10वीं पढ़ी, नहीं साहब। क्यों? क्योंकि 10वीं वाला जो स्कूल है ना, वो 12 किलोमीटर दूर है। ऐसा ही कुछ है। तो ये 10वीं कक्षा वाला स्कूल जो 12 किलोमीटर दूर है, उसको ठीक कौन करेगा? एमएलए करेगा। नहीं, एमएलए नहीं करेगा, एमएलए से तो करवाएंगे। करोगे आप? बिल्कुल सही हो, एमएलए करेगा। एमएलए को तो झक मार के करना पड़ेगा। जब आप बोलोगे कि कर, आप
आप तो बोलोगे ही नहीं। आप तो देखते हो कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, लो 2 करोड़ लो। ये पैसे का धंधा करना बंद करो और सम्मान के साथ अपनी चीज मांगना शुरू करो। देखो, पैसा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां पर किस चीज का इस्तेमाल करा जाना है ना, वो बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात मेरे को पता चली, ये पता चली कि अपने एमबीसी समाज में यहां पर धड़े बटे हुए हैं। 1 धड़ा, 2 धड़ा, 3 धड़ा, 4 धड़ा, 3 है, चौथा मैंने अपने मन से बना। 3 धड़ों का तो मुझे पता है, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं खबर तो रखते हैं भैया, अपन समाज की धड़कन तो हमारी भी वही धड़कती है जो आपकी धड़कती है। तो ये धड़े हैं ना, ये बंद करो। क्योंकि जब किसी की शादी में जाते हो तो ये तो नहीं कहते तो दूसरे धड़े का मैं तेरे यहाँ पे खीर पुए नहीं खाऊंगा, जाते तो सब हो ना। तो जब समाज को आगे ले जाने की बात है तब तो आप धड़े बना लेते हो, और जब किसी के घर में जाकर के रसगुल्ले खाने तो धड़े खत्म हो जाते हैं। ये बात गलत है। तब तो उस समय भी धड़ा रखो, शादी में मत जाओ। बोलो कि मैं इस धड़े से मैं नहीं जाऊंगा तेरी शादी में, मैं इस धड़े से मैं तेरे को अपनी बेटी नहीं दूंगा, बोल के देखो, तब तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आप सब हम सब ना कि एक बीमारी से ग्रस्त है। वो बीमारी है राजनीतिक चाटुकारिता, पॉलिटिकल अपीजमेंट, कि हमने अपने पॉलिटिकल आका बना रखे हैं, हम उन्हीं के साथ चलेंगे, मंच में भी उसी का नाम लेंगे, परपंच में भी उसी का नाम लेंगे, लेकिन समाज का नाम लेते हुए हम लोग डरते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वोट तो भैया समाज ही देता है। बात तो ठीक है ना? तो अगर इस बार सारे के सारे समाज वाले, एमबीसी समाज वाले यहां से एकजुट हो जाएं और बोलें कि भाई 30,000 वोट हैं, तो भाई मोटा मोटा पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है ना कि जिसके पास 30,000 वोट है वो 10,000 और डलवा लेगा। भाई ऐसे ही होता है। तो आपके पास 40,000 वोट हैं, भाई 40,000 वोट अगर किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। तो किसी ने ये कहा था कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो भैया उसको बताते हो तबियत से मचल जाए ना तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। और हमको तो काणे लोग बहुत पसंद है साहब, जो हमारे को ढंग से सही नजर से नहीं देखते, वो तो काना करना जरूरी बन जाता है। मैं दिल की बात कर रहा हूं आपसे, और ये केवल आप इस सांचौर की बात नहीं कर रहा साहब, ये पूरे राजस्थान के एमबीसी बाहुल क्षेत्रों के लिए मैं आपके यहां से आपकी बात और आपके माध्यम से सुना रहा हूं। सबको जो बह रहे हैं वो कान खोल के सुन लें, क्योंकि जो दर्द आपका है ना वही सब जगह का है। अभी वो भूरा भगत जी कह रहे थे बेगू एमएलए के बारे में, राजेंद्र बिधूड़ी। देखो, समाज के लिए अपना दिल खोल के रखना पड़ता है। राजेंद्र बिधूड़ी गुर्जर हैं, राजस्थान के बाहर से हैं, दूसरी बार के एमएलए हैं, और उन्होंने तांडव मचा रखा है बेगू में। गुर्जर ऑफिसर्स को लेकर आते हैं, एसडीएम, एसएचओ, कलेक्टर उल्टे काम कराते हैं, और जब काम होते नहीं तो उनको सस्पेंड कराते हैं। तो सच कह रहा हूं, मेरे को क्या शर्म बोलने में। और हम बेगू गए थे, और ऐसे भी नहीं कि हम बेगू गए, हम बता के बेगू गए कि बेगू आ रहे हैं और तेरे को ठीक करेंगे। और हम थोड़े दिन पहले बेगू गए और ठीक कर दिया। और आपको ये बताते हुए मुझे ये बता के खुशी हो रही है कि समाज का दम क्या होता है, कि पिछले 4 दिन से वो हिंदुस्तान जिंक के गेस्ट हाउस में बैठ करके अल्ट्रा बियर की बोतलें फिर और कुछ नहीं कर रहा। जो खबर मेरे पास है, मैं किसी का हनन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर समाज के हित में आप खड़े नहीं होंगे तो समाज आपको उतारने में देरी नहीं करेगा। और यही बात मैं इस क्षेत्र के एमएलए से भी कहना चाहता हूं। अगर यहां पर महिला छात्रावास की जरूरत है तो 4 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? 4 साल हो गए इस सरकार को। आप में से किसी ने एमएलए को बोला कि क्यों नहीं बनाया? हाथ करके बताओ मुझे किसी ने। मैं घर की बात कर रहा हूं, बोलो क्यों नहीं बोला?
डरते हो? डरते हो क्या? 36 का आंकड़ा है क्या? तो तुमने वोट देके जिता तो दिया भैया, 4 साल तुमने अपना नुकसान कर लिया, मूंछों की ऐंठ में रहोगे तो मिलेगा क्या? 4 साल का नुकसान। अगर बन गया होता तो बच्चे पढ़ रहे होते ना। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारे बच्चों का नुकसान हुआ। तो मेरी बात मानो, बात कहना सीखो और ढंग से कहना सीखो। ये बात तो अभी मैं एक बात पढ़ाई की बात कर रहा था। पढ़ाना बहुत जरूरी है भैया, लड़कियों को पढ़ाओ, चलेगा नहीं। हमको पढ़ी लिखी माएँ चाहिए समाज में, समाज को आगे ले जाने के लिए। अगर आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो हमको पढ़ी लिखी माँ कहां से मिलेगी यार? मेरे भाई समझो बात को। सबको चाहिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए, मेरे को रीट लेवल वाली बहू चाहिए, मेरे को एसडीएम बहू चाहिए। बेटी तो पढ़ाओगे नहीं, जैसी बेटी पढ़ाओगे वैसी तो बहू मिलोगी तुमको। तो अपनी बेटी को तो पढ़ा नहीं रहे हो और मेरे को फन्ने का बहू चाहिए, कहां से मिलेगी? आप पढ़ाओ। ऐसी मीटिंग्स में मेरे को पता है कि यहाँ पर हम लोग महिलाओं को आगे नहीं करते, लेकिन महिलाओं को आगे नहीं करोगे तो भैया तुम्हारा तो भविष्य अंधकार में है। आपके घर की महिलाओं से ही तो आपका घर चलता है। आप यहाँ पे इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको पता है कि घर में सब कुछ ठीक है, आपके घर में महिला बैठी है, तो उसको भी तो भागीदारी बनाओ। आपके प्रोसेस में, आपके फ्यूचर में जब महिला इतनी भागीदारी देती है आपके घर को चलाने में, तो एमबीसी समाज को आगे बढ़ाने में आप उसको पीछे क्यों रख रहे हो? रखना है तो बगल में रखो। सब कह रहे थे मंजू जी नहीं बोली, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? मंजू जी आपने बहुत अच्छा बोला आज, बहुत अच्छा इसलिए बोला कि पहली बार इन्होंने बोला। हमको मौका देना चाहिए, मौका देना बहुत जरूरी है। बात मैं कर लेता हूं कि हम लोग यहां पे आए क्यों। मीडिया वालों से तो मैं बता ही रहा था, आपको भी मैं बता दूं। हम लोग आरक्षण में 5 जातियां हैं। 5 जाति: गुर्जर, रायका, रेवाड़ी, देवासी, गाड़िया, लोहार, बंजारा। हम सब अपने आप में कुछ कुछ तो हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे राजस्थान में हम कहीं पर भी कुछ भी नहीं हैं। ये बात आप गांठ बांध के समझ लो, ठीक है? आज की तारीख में हमारे 8 विधायक हैं इस सरकार में। इस यहां की बात कर, एग्जाम्पल, मेरे को सब कहते हैं एग्जाम्पल मत दो, लेकिन जब तक दूंगा नहीं समझ में नहीं आएगा, तो सुन लो। 8 विधायक हैं। ओटाराम देवासी, रतन देवासी दोनों लड़े, हार गए। दोनों हार गए। तो देवासी समाज का आज एक भी नहीं है। नहीं। तो पिछले 4 साल में देवासी समाज का दर्द विधानसभा में रखने वाला कौन है? कोई नहीं है। नहीं। पिछले 75 सालों से गडरिया समाज का, लोहारों का और बंजारों का 75 साल से विधानसभा में दर्द रखने वाला कोई भी नहीं है। ये तो सब अपने ही भाई हैं। अब किस्मत कहो या सहयोग कहो या भगवान की कृपा समझो कि हम तो भाई साहब सबके सब एक ही माला में पुर गए हैं। तो जब हम इस माला में पुर गए हैं तो हम इस माला को बराबरी से 108 बार हिसाब से ही जपेंगे ना। तो 108 बार जापेंगे या नहीं जापेंगे, लेकिन 36 एमएलए की माला तो हम जपेंगे साहब। 36 एमएलए हमारे बनाएंगे, 2 बंजारों के, मेरी ये मन की इच्छा है, 2 बंजारों के, 2 लोहारों के, और आपकी जो देवासी, रायका, रेवाड़ी जो समाज है, और आपको बताऊं 12 विधानसभाएं काबिज करता है। 12 विधानसभाएं मतलब क्या? कि हर एक 12 में से हर एक विधानसभाओं में आप 30,000 या उससे ज्यादा हो, कहीं कहीं पर तो आप 55 से 60,000 भी हो, है ना?
इधर रहा तो बनते क्यों नहीं हो भाई? एक हाथ नहीं रहा, एक हाथ नहीं रहा। एक हाथ से नहीं रहते, सही कह रहे हैं आप। एक हाथ से रहना सीखो, टिकट घर पे चल के आएगा। 500 रुपये बस में बर्बाद है। और अगर आप ऐसे 3 धड़ों में बटे रहोगे भाई साहब, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आज ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? सब कहते हैं तो पागल हो गया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं भाई कि आज जो बच्चा जन्म रहा है आपके घर में, इस साल किसी बहुत सारे घरों में बच्चों ने जन्म लिया होगा, बच्चियों ने, वो जब 21 साल के परिपक्व होंगे और जब दुनिया में कदम रखेंगे, तब उनको समाज कैसा मिलेगा वो तो आज हमें निश्चित करना है ना। तो जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी ढंग से नहीं होगी, जब हम उन कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे जहां से योजना परियोजना सब बन रही हैं, और हम अपने समाज के बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए आगे की तैयारियां नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो हम 21 साल बाद उसको क्या देंगे? वही जो आज दे रखा है। अगर आज बदलाव नहीं करेंगे तो 21 साल बाद भी तो यही होगा, और नहीं होगा तो इससे बदतर होगा। अच्छा तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज 3 धड़ों में बटे हो, उस टाइम 16 धड़ों में बटे हो गए। तो हमें कमर कसनी है। कमर कस के हम राजनीतिक तौर पे संगठित होंगे तो सारे काम होंगे। आज 8 विधायक गुर्जरों के हैं, 13 विधायक गुर्जरों ने हरवा दिए, तो 8 और 13 कितने हुए साहब? 21। और 2-2 तो सबके हो गए, तो 6 वो हो गए। और मैं कह रहा हूं देवासी रायकर रेवारी मिलकर के 6 विधायक बनाएंगे साहब। तो 6 वो, 6 लोहार गडरिया, लोहार इनके, तो 6 और 6 12, 21। मेरे को 4 गुर्जरों की और बनाना है। हमारा 36 का आंकड़ा पूरा है। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले इलेक्शन बनेगा, जरूर बनेगा, बशर्ते आप सब संगठित रहो। जब तक आप ऊंची चीज देखोगे नहीं तो ऊंची चीज तक पहुंचोगे कैसे? मैं ये चाहता हूं, मेरा देखो, सब कह रहे हैं कि पागलों की तरह 10-10 दिन क्यों भाग रहे हो? सुबह 4 बजे उठ करके रात को 1 बजे सोते हो, फिर 4 बजे उठते हो। क्योंकि भाई साहब जो 75 साल में नहीं, मेरी उम्र 50 साल, 50 साल का हूं मैं। मेरे पास दौड़ने के लिए 20 साल बचे। मुझे 20 साल में वो काम करना है जो 75 साल में हमें नहीं मिला। मैं तो दौड़ूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा साथ दे दो, कि पूरा मत दौड़ो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में दौड़ लो मेरे साथ, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। टुकड़ों में दौड़ लो। लेकिन ये मैं जानता हूं कि अगर हम ढंग से मेहनत करेंगे ना, 36 तो बैठ के आएंगे साहब। 36 एमएलए अगर आपके विधानसभा में हो, 15 एक तरफ, 15 ऑपोजिशन में, 15 सरकार में, मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होगी? आप तो सांचौर के हर गली में एक छात्रावास बना लोगे। बात करते हैं हम इधर उधर दौड़ने की, तो बात जरूरी ये है, बात जरूरी ये भी है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, कि किसी को जिताने के लिए समाज को मत हराया करो। जिस दिन आपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए समाज को हरा दिया, उस दिन आपने अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी में कालिक पोत ली है। देखो, जो दिल से पीड़ा है वही मेरी बात हो रही है, और कुछ बात नहीं। दर्द है मेरे को बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं बात करते डोडा पोस्ट की, मेरे भाई मत खाओ, और अगर आपको आदत पड़ी हुई है तो आप खा लो, क्योंकि वो तो सुधरेगी नहीं। लेकिन मेरा निवेदन ये, जितने भी संत महापुरुष हैं, इस चीज में आपका योगदान सबसे ज्यादा। मुझे पता चला कि जिस पिछले गांव में हम गए थे, वहां पे 1 साल के लिए बंद हो गया था लोगों ने सेवन करना। जब आप 1 साल के लिए बंद कर सकते हो भाई साहब, तो वह जिंदगी भर के लिए भी कर सकते हो। इच्छा होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती? हम भी तो 36 एमएलए बनाने की बात करें, वो भी तो नहीं है। तो छोड़ने की बात कर लो, वो भी तो नहीं है। करके तो देखो, करके देखो। मैं सिवाड़ा में था, वहां से हम जब निकले तो वहां पे मुझे अभी सुबह पता चला कि
दो हमारे अपने समाज के दो युवाओं का इंतकाल हो गया। हाँ, रीट की तैयारी कर रहे थे, मीटिंग में भी आए थे और लोग कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि किसी वजह से इनका कुछ हो गया होगा, या तो एक्सीडेंट हो गया, कोई और भी बात हो गई होगी। तो मैंने खुद एसपी साहब को फोन करके बोला, और अभी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, कि भाई साहब इसको देखो, इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को एक पीड़ा समझ में आई यहाँ पे। वो ये थी कि साहब आप तो यहाँ पे बोल के गरज के चले जाओगे, फिर पीछे हमारे लोग पड़ जाएंगे। ऐसे ही है ना कि यहाँ से चले गए, मंच पे कितने लोग थे, एक इस गुट का था, एक उस गुट का था, गुट खींचने लग जाएंगे एक दूसरे को। तो मैं आपको कह रहा हूं, और जिसके जो युवाएं लिख ले, मेरा फोन नंबर है 9953 786 123। कोई और तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे खड़ा हूं। और मेरे साथ पूरा एमबीसी समाज खड़ा है। तो जिस धड़े को दर्द हो ना, वो आ जाए मेरे साथ और दो हाथ कर ले, क्योंकि मैं तो पूरे एमबीसी को इकट्ठा करके छोड़ूंगा। या तो हमारी लाइन में आ जाओ, या अपनी लाइन अलग कर लो और बता देना कि हमने अलग कर ली, फिर हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम ही गिड़गिड़ाओगे हमारे साथ आने के लिए। तब तक देर हो चुकी होगी, ट्रेन निकल चुकी होगी। तो मेरे को आपका केवल इस बात का साथ चाहिए कि आप सबके सब संगठित हो जाओ। संगठन में इतनी शक्ति है कि पिछले 15 दिन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, सबकी जान निकल रही है ऊपर से नीचे। अखबार वालों ने हमारी मीटिंग्स की रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया, आपको पता है? आदमी वो अखबार जो ये रिपोर्टिंग करता है कि चलते चलते एक कुत्ते की मौत एक ट्रैक्टर से हो गई, जो हेडलाइन तीसरे नंबर में आ जाती है, वो इतनी बड़ी मीटिंग की खबर नहीं देगा। तो बात समझ लो कि आपने कहां पर और कितना दर्द कर दिया। जितनी कम खबर आएगी उतना हम दमखम से चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। खूब बच्चों को पढ़ाएं, महिलाओं को पढ़ाएं, आगे जाएं। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं आपको दिल से, कि पैसा, गिफ्ट, ये तो सब खरीदी जा सकती हैं और आज नहीं तो कल आ सकती हैं, लेकिन दो चीजें कभी नहीं खरीदी जा सकती। एक तो है सम्मान और एक है समय। और आपने दोनों हम सबको दिया, उसके लिए मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने समय, सम्मान और सोच मुझे दी, और हम इस सोच, सम्मान और समय को लेकर के आगे चलेंगे। 36 एमएलए हम बनाएंगे, एमबीसी समाज बनाएगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं, और आप भी मुझे वचन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे। आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग एट द एंड, वन लास्ट थिंग, that if you want to get something which you have not got in the last 75 years, you have to do something which you have not done in the last 75 years. अर्थात अगर आपको 75 साल में वो चीज चाहिए जो हुई नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक करा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम सर।